हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन चैप्टर 14 क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक हम लोगों का इसमें क्या क्या रहेगा। टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन जानेंगे क्या होता है, और उसकी ग्राफ पे कोई पॉइंट है या नहीं है ये फाइंड करना है। इसके बाद हम लोग इंक्लाइनेशन पढ़ेंगे, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, एंड लास्ट में हम लोग किसी इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप और वाई इंटरसेप्ट ये कैसे फाइंड करेंगे, इंक्लाइनेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशंस। देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशंस को जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स का डिग्री 1 है, और इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए। एवरी स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन। हर एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर लीनियर इक्वेशन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट इस पे फिट करने पे हम लोगों का वैल्यू इक्वल टू 9 आ जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू। तो अगर चेक करना है कि ये इस इक्वेशन पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट इक्वेशन इस लाइन ऑफ इक्वेशन के को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए ये प्रोसेस है कि अगर हम लोगों को जो भी पॉइंट गिवन है, जैसे ये देखिए इक्वेशन हम लोगों का दिया 3x + 5y = 2, एंड हम लोग को बताना है कि पॉइंट 4 - 2 इसके ऊपर है या नहीं है। तो हम लोग x का वैल्यू 4 पुट कर देंगे, y का वैल्यू 5 पुट कर -2 पुट कर देंगे, और इस तरह से 12 - 10 दैट मीन्स 2 आया। तो LHS = RHS है, ये दैट मीन्स कि ये करेक्ट है। अब इसके बाद कोई इस तरह से ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम लोग बना लेते हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से हम कोई लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरह से कि ये कोई लाइन है ए बी, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है। ठीक है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ये एंगल हमेशा एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ होना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ नहीं। दैट मीन्स ये हमेशा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बनना चाहिए। डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है उस एंगल को हम लोग -थीटा कहते हैं, ये -थीटा होता है। तो इस तरफ के हम लोग इंक्लाइनेशन को नेगेटिव मानेंगे, इस तरफ के इंक्लाइनेशन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग को पॉजिटिव लेना है, एंड क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी हो सकता है, कभी इंक्लाइनेशन इस तरह से भी हो सकता है, कोई इस तरह से पास कर रहा है, तो ये थीटा हो गया हम लोगों का। तब तो ये नहीं सोचना है कि ये नेगेटिव एक्स की तरफ है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है। यहाँ हम लोग को देखना है ये पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना है कि ये नेगेटिव एक्स की तरफ है तो इसे हम लोग माइनस ले लेंगे। ओके, अब स्लोप क्या होता है, तो स्लोप हम लोग पढ़ा करते थे फिजिक्स के 9th में भी। स्लोप हम लोग कैसे निकालते थे, अगर कोई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऐसे करके हम लोग स्लोप लेते थे, जितने भी टाइम का एक्सेलरेशन निकालना है स्लोप। तो ये क्या होता है, स्लोप एक्चुअली ये tan थीटा होता है। ये यहाँ पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं, और ये जो एंगल्स इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो होता था थीटा, और tan थीटा एक्चुअली होता है हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये वर्टिकल हाइट बाय हॉरिजेंटल हाइट, वर्टिकल हाइट बाय हॉरिजेंटल हाइट, इस तरह से ये वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये ए बी सी है तो हम लोग लिख देंगे ए बी बाय बी सी। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का स्लोप। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है ये m, स्लोप को हम लोग m से दिखाते हैं, और ये फॉर्मूला होता है tan थीटा। m tan थीटा हो गया। तो अब यहाँ पर 2-3 और पॉइंट हम लोग को ध्यान देना है कि अगर कोई लाइन इस तरह से
एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो कोई लाइन या इसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल। जैसे ये एक लाइन है, ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब इस केस में इंक्लाइनेशन 0 होता है। तो या तो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करती हो या इसके पैरेलल हो तो इंक्लाइनेशन 0 होगा। ये तो दिख भी रहा है क्योंकि ये पैरेलल है तो हम लोग एंगल 0 मान लेंगे। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो, जैसे अगर ये कोई सी डी अनदर लाइन है और ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो इस केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच जैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा इस केस में। तो या तो 90 डिग्री पे हो या फिर ये इसके पैरेलल हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये इसके परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे अगर स्लोप बना रहे हैं और ये एंगल इस तरह से, ये इस तरह से, यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस केस में हम लोग का स्लोप क्या हो गया 1045 डिग्री। और अगर ये दूसरा लाइन मान लेते हैं, ये दूसरा लाइन है जो कि इस तरह से एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे 10 का वैल्यू है -45 डिग्री। और -45 डिग्री को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 10 135 डिग्री, जो कि 1045 का जस्ट नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू होता है -1। 1045 का अगर 1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ये इसका हम लोग निकालते हैं सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं, और उससे जो इसका वैल्यू होता है उसका कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, तो उसका सप्लीमेंट्री में जस्ट रिवर्स हो जाता है, उसका 1 से -1 हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1060 का √3 है, तो 120 का -√3 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, अब हम लोग स्लोप निकालेंगे। अब दूसरे केस में हम लोग को स्लोप निकालना है जब हम लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट पता हो, किसी लाइन का 2 पॉइंट पता है। अगर ये मान लेते हैं x1 y1 ये फर्स्ट पॉइंट है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, और इस केस में हम लोगों को इन दोनों का स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इस केस में स्लोप इक्वल टू होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। यहाँ तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, लेकिन अगर ये चाहे तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इस तरह से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के कुछ एंगल बनाते हुए इस तरह से भी हो सकता है। तो स्लोप इस केस में क्या होगा, अगर ये पॉइंट हम लोगों को पता है और ये पॉइंट पता है, तो इस केस में स्लोप बनाने के लिए हम लोग ये निकाल लेंगे इस तरह से, और ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, और तब tan थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन होगा y2 - y1 का डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा x2 - x1 का डिफरेंस। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट जब गिवन रहता है तो हम लोग स्लोप इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग को पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन लिखना है। तो 2 लाइन अगर आपस में पैरेलल होते हैं, 2 लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं, तो इनका स्लोप जो होता है ना, स्लोप होते हैं सेम, यानी इसका जो स्लोप होगा m, वही इसका भी स्लोप होगा। लेकिन अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तब इस केस में दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है ना, अगर इसका m1 है और इसका m2 है, तो दोनों के m1 × m2 का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है कि इसमें m1 = m2 हो गया और इसमें m1 × m1 × m2 = -1 होता है। हम लोग 1-2 एग्जाम्पल बना लेते हैं, देख लेते हैं, जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें हम लोगों को दिया है कि लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिया है, n इज़ पैरेलल टू द लाइन दैट
तो हम लोगों को ए निकालना है। तो दो लाइन है, एक लाइन का हम लोगों को दिया है 0 2 ये और -3 -1। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 इसमें क्या है, ये है -1 और y1 है 2, तो -1 -2 और x2 है -3 और ये 0 -3 -0, तो -3 बाय -3 इक्वल टू 1 आ गया। अब m2 निकालते हैं। m2 के लिए दिया है हम लोगों को क्या क्या, तो m2 के लिए हम लोग को दिया है -1 5 एंड 4a। एंड ये दोनों, ये हम लोग फर्स्ट लाइन के लिए निकाल रहे हैं, ये सेकंड लाइन के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पहले हम लोग दोनों का स्लोप निकाल लेंगे, फिर दोनों को इक्वल करेंगे। तो इसमें हो जाएगा a माइनस 5, इसमें हो जाएगा 4 प्लस 1, तो a माइनस 5 बाय 5। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों का स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा, सिंस लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, सिंस लाइन्स आर पैरेलल, तो 1 इक्वल टू a माइनस 5 बाय 5, तो a माइनस 5 इक्वल टू a माइनस 5, तो a इक्वल टू 10, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग और भी कुछ सम सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो ज़्यादा आता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन डैश 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 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A। तो ये हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हम लोग को गिवन है 3 - 2 ये पॉइंट है, और ये दिखाना है ये ax + 3y + 6 इक्वल टू 0 इस पॉइंट, इस लाइन पे ये पॉइंट है। तो ये अगर कह रहा है दैट मीन्स कि a का वैल्यू हम लोग को निकालना है, x y का वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको इक्वल टू -6 लिख सकते हैं। यहाँ 3a हो गया, ये हो गया प्लस माइनस -6 इक्वल टू -6, तो 3a का वैल्यू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 0 हो गया। अब इसके बाद हम लोग को y इक्वल टू mx + c इसी तरह दिया है, और तो y इक्वल टू mx + 8 ये गिवन है, और हम लोगों को दिखाना है कि -4 4 इसका पॉइंट अगर है तो m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह हम लोग करेंगे। इसमें x का वैल्यू m है, ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, तो x y का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। y हो गया 4, ये हो गया -4x + 8 -4m, तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -4, तो -4m, तो m का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। हम लोगों को 3 लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, 2x + 5y इक्वल टू 1, ax - 3y इक्वल टू 6, x + 5y इक्वल टू +5 इक्वल टू 0, और हम लोगों को बताना है ये कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब क्या होता है, अगर 3 लाइन सेम पॉइंट से होकर के पास कर रही है तब उसको हम लोग कहेंगे। इस तरह से 3 लाइन मान लेते हैं, ये 3 लाइन्स है, AB, ये CD और ये EF। अगर तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास करी दैट मीन्स ये कंकरेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं ये फर्स्ट लाइन है 2x + 5y का, और सेकंड लाइन x - 3y है ये 6 का, और ये दोनों लाइन जो है एक पॉइंट से यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही, इस पॉइंट पे, इसको O पॉइंट मान लेते। तो हम लोग सबसे पहले O का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, और ये O का जो कोऑर्डिनेट होगा वो CD के पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो पहले हम लोग अगर O का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं और ये CD के इक्वेशन ऑफ लाइन के को जस्ट ऊपर की तरह इस तरह से सेटिस्फाई करता है, तो यस ये कंकरेंट पॉइंट है। तो AB का हम लोग और एंड BC के इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेट AB एंड BC, AB एंड CD, यहाँ पर हम लोग AB एंड EF माने थे ना, AB एंड EF इंटरसेक्ट एट O पॉइंट। ठीक है,
तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकालने के लिए हम लोग को दोनों को सॉल्व करना होगा। तो 2x + 5y = 1, x - 3y = 6। ये पहले लाइन का दूसरे लाइन का कर ली, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 6y = 12। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो सब्सट्रैक्ट करने पे ये हो जाएगा 2x कैंसिल हो गया, ये दोनों में हो जाएगा y 11y हो जाएगा एंड ये हो गया 11। तो y = -1 हो जाएगा, -11 है तो -1 हो गया। अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो x - 3y = 6 था, तो x - 3 × -1 = 6। तो x = ये यहाँ -3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया 6 प्लस का इधर आके फिर माइनस हो जाएगा तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब इसके बाद हम लोग को ये पॉइंट O का कोऑर्डिनेट हो गया, ये O का कोऑर्डिनेट हो OXY 5y + 2 = 0 है। तो x का हो गया वैल्यू 3 + 5 × -1 = ये इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा और इन दोनों का वैल्यू -2 = -2 तो LHS = RHS हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ ये पॉइंट इस पे लाई करता है। सो 3 लाइन्स आर concurrent, 3 लाइन्स आर concurrent।